सलाम, जय मसीह की आप सभी को। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय उसके 5वें पद में दो व्यक्तित्व की बात की गई है, शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति। लिखा है उसके 8वें अध्याय उसके 5वें पद में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और इसके बाद 6ठे पद में बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। विचार करने वाली बात यह है कि हम आज के समय में किस किस्म का व्यक्तित्व अपने अंदर देखते हैं या रखते हैं। हम शारीरिक मन के अगर लोग हैं तो निश्चित ही मेरी और आपकी हानि है प्रियो। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसके 6ठे अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा हुआ है कि हम जब एक संगति में होते हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, हम उसके साथ सट जाते हैं, हम उसके साथ मिल जाते हैं। आत्मा की बातों पर मन लगाना यही है कि हम जीवन और शांति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, मेल मिलाप में, परमेश्वर के प्यार में। बाइबल कहती है कि यदि हम आत्मिक व्यक्ति हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं। शारीरिक व्यक्ति यीशु की बातों को मूर्खता समझता है। यीशु की बातों पर वो शायद मन नहीं लगाता, क्योंकि उसके जीवन में ये संसार की लोभ, अभिलाषाएं और अन्य चीज़ें उसके जीवन में होती हैं, इसीलिए वो आत्मिक बातों की ओर ध्यान भी नहीं करता। परंतु बाइबल बड़ा स्पष्ट बताती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु को कमा रहा है। गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें पद में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि शारीरिक बातें और उसके आत्मिक बातें, इन दोनों के एक अपने अपने अलग अलग फल हैं। शारीरिक फल ईर्ष्या, घमंड, लोभ, लालच, घृणा, ये सब व्यर्थ की चीज़ें, व्यभिचार, गलत काम करना। लेकिन आत्मा के भी वहाँ पर फलों का जिक्र किया गया है। प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, धीरज। यदि मैं और आप आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे तो यही गुण मेरे और आपके जीवन में होंगे। लेकिन यदि शारीरिक बातों पर मैं और आप मन लगा रहे होंगे तो हम वही घमंड, घृणा, ईर्ष्या, बैर, भाव, लड़ाई, निंदा, इन्हीं सब बातों पर हमारा ध्यान रहेगा। बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में यह सही तरीके से चुनाव करना कि हम किन बातों की ओर बढ़ रहे हैं, हम कौन से व्यक्तित्व में अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बड़ा स्पष्ट मुझको और आपको बताती है कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारा पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व उतर गया है। हमें परमेश्वर की ओर से एक नया मनुष्यत्व हमें मिला है। इसीलिए संसार में रह कर के यीशु मसीह की शिक्षा को याद रखें, संसार के सदृश, संसार के जैसे ना बने। संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मनुष्य के लिए कभी लाभ का कारण नहीं हो सकती। वो शारीरिक बातों के संदर्भ में ज़रूर हो सकती हैं, वे बातें हमारे स्वभाव को नहीं बदल सकती जो संसार की हैं। लेकिन आत्मिक बातों पर यदि मैं और आप मन लगा रहे होंगे तो हमारे स्वभाव को भी बदलेगी, हमारे व्यक्तित्व को बदलेगी। एक नई सृष्टि होकर के मैं और आप परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सकेंगे। मेरे प्रियो, हम पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सिन, SIN, हम पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको सिन से सन बनाया है। मुझको और आपको पाप से हटाकर मुझको और आपको बेटा और बेटियां बनाया है। प्रभु के बेटे और बेटियों को संसार के सदृश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।